है। अब शुरू होने वाला है ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। ट्रैवल में था सुंदर सा कंफर्टेबल तो जितने भी ऐसे कर लेती हूँ। तो भाई डन फॉर द डे। अब हम आज हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो भाई हम पुणे पहुंच चुके हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, सॉरी ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग रूम पे रेस्ट कर रहे हैं। संकेत थोड़ा सा बाहर गए हैं और अविक सो गया है और वृंदा मेरी गोदी में है। तो कुछ इस तरह से हमारा दिन चल रहा है। अब शुरू होने वाला है ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। ट्रैवल में थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई और ये बे टाइम था तो मुझे बिल्कुल भी नींद भी नहीं आई। सर हल्का सा भारी भारी भी हो रहा है। अभी सोच रही हूँ एक मेडिसिन ले लूँ, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्थडे के लिए, स्पेशली सबसे मिलने के लिए। हम तीनों चारों बहनें जब से हमारे बच्चे हुए हैं, मेरे बुआ जी की दोनों लड़कियां, मैं, शिखा, जब से बच्चे हुए हैं तब से ऐसा गेट टुगेदर टाइप हमारा हुआ नहीं था। तो अभी हम सब मिलेंगे, सबके बच्चे चैपू सब जीजा जी वगैरह। ओ माय गॉड, बहुत मज़े आने वाले हैं। तो भाई स्टे ट्यून, बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है ये। मैं कोशिश करूँगी सब कुछ कवर करने की, आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करने की। तो बस अभी रूम में बैठी हूँ, अब थोड़ी देर में सबसे मिलती हूँ, रेडी होंगी। बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होने आ गई थी। और हाँ, पिछला ब्लॉग देखना मत भूलना जिसमें मैंने बहुत प्यारा सा गिफ्ट रैपिंग बताई है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना यार। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में कमेंट करके बताते रहा करो, तो मेरा ना थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। गाइस, तो भाई अभी मैं हो गई हूँ रेडी फॉर द बर्थडे पार्टी। पहले मैं पहनने वाली थी साड़ी, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, मैं येलो कलर की बहुत खूबसूरत सी साड़ी रख के लाई थी। लेकिन यहाँ आके हमारा सबका प्लान चेंज हो गया। सबने बोला कि यार सूट पहन लेते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे, बच्चों को अच्छे से रख पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। तो मैंने पहना है ये बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा सा सूट। मैंने सेकंड टाइम पहना है, लेकिन आप इसको फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। मैंने अभी मेरी फ्रेंड की हल्दी में इसको पहना था, तो मतलब उसका तो ब्लॉग बना ही नहीं, तो आप लोगों ने देख ही नहीं पाए। लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं इसका फुल लुक दिखाती हूँ और बाकी सब रेडी होके जा चुके हैं, तो मैं भी फटाफट से निकलती हूँ और आपको एक बहुत प्यारा सा ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी बर्थडे पार्टी। इस तरह से है ये सूट, सुंदर सा, कंफर्टेबल सा। ये मेरा प्यारा सा नेक पीस जो मंगलसूत्र का काम करता है, इसलिए इसके साथ मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना है। और ये इयररिंग्स, देखते हैं कौन आया है। फिर हम पहुंच गए थे वेन्यू पर जहां फंक्शन था। तो देखो वेदा विराज के लिए कितना ही प्यारा डेकोर करवाया है उनके मम्मा पापा ने। बाद में जब वो बड़े होके देखेंगे तो उनको कितना मज़ा आएगा। हाँ, और उनको मेरा ब्लॉग देख के भी मज़ा आएगा कि मासी ने कितना प्यारा ब्लॉग बनाया था। देखो स्टेज का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा था एंड एंकर थी तो वो यहाँ बच्चों को गेम खिला रही थी। अब आपको मिलवाती हूँ मैं वेदा और विराज से। तो ये है वेदा और विराज की मम्मा, जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हैं, मतलब मैं इनके जैसे दिखती हूँ क्योंकि ये बड़ी है, तो हम दोनों बहुत सिमिलर दिखते हैं। और ये है वेदा हमारी प्यारी सी, और ये है विराज। दोनों ही बच्चे को इन्जॉय कर रहे थे, बच्चों को डांस करते हुए देख रहे थे, तो उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था कि क्या ही चल रहा है यहाँ पे। और तो बस बच्चे यहाँ गेम्स खेल रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। देखो एंकर्स हायर करने का ना यही मज़ा है कि वो प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मैनेज कर देते हैं। एंड यहाँ था यूनिकॉर्न जिससे अविक हाई फाई कर रहा था, लेकिन उसने मुझसे कर दिया, अविक से नहीं किया। अविक तो पूरे टाइम इसके आगे पीछे घूमता रहा। अविक को बहुत ही मज़ा आया। और बच्चे यदि इंजॉय करते रहते हैं तो वो हमें बार बार आके डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहाँ गेम कंटिन्यू चल रहा था, मम्माज भी उसमें शामिल हो गई थी। फिर हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर, और अब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो भी गॉसिप कर रहे थे हम। यार इतने दिनों में मिले थे ना कि हमारे पास बहुत सारी बातें थी। और एंकर ने हमें नोटिस कर लिया कि हम बातें कर रहे हैं, तो उसने हम सबको बुला लिया कि आओ अब सब लोग गेम खेलेंगे। तो फिर हम सब भी यहाँ स्टेज पे पहुँच चुके थे गेम खेलने के लिए। तो अभी रिया दीदी और मैं यहाँ पार्टनर हैं और हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि यार आउट नहीं होना है, अपने को जीतना है। लेकिन एट लास्ट हम तो आउट हो ही गए थे, खैर छोड़ो। तो यहाँ अभी हम यही सब बातें कर रहे थे और गेम स्टार्ट हो गया था। गेम खेलना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी मज़ेदार था गेम ये भी। और पता कुछ तो भी ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है।
और एक के बाद एक हर राउंड के बाद ना वो गेम को चेंज करती जा रही थी एंकर। तो अभी इसने गेम पलट दिया था, दूसरा गेम हो गया था जो हम दोनों खेल रहे थे। बहुत ही मज़ेदार था, मतलब गेम बढ़िया था, मज़ा आ रहा था। और ये अविक पता है पूरे टाइम में जब भी कुछ करती हूँ ना मेरे पीछे पीछे ही रहता है कि मम्मा आपको ही जीतना है, ये मम्मा ये, ऐसे चीयर करता रहता है। तो यहाँ अब हम दोनों तो आउट हो गए थे, बाहर निकल गए थे, ये बाकी लोग दूसरे गेम खेल रहे थे। और मैं इनको डिस्टर्ब करने पहुंच गई थी कि भाई तुम भी आउट हो जाओ, मैं आउट हो गई हूँ तो तुम भी आउट हो जाओ। एंड बहुत सारी मस्ती के बाद अब फाइनली टाइम था केक कटिंग का। तो सबसे पहले वेदा विराज की उनके मम्मी पापा के साथ एक ब्यूटीफुल एंट्री हुई। एंड देन उसके बाद केक कटिंग हुई। यहाँ मतलब एंट्री बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लाइक बाप रे, इतना ज़्यादा अच्छा था ना। और पता है सब कुछ बहुत परफेक्ट था कि कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये थोड़ी सी कमी रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सब कुछ बहुत परफेक्ट था यहाँ पे। अभी आपको देखना आ गया एंट्री इन लोगों की कितनी ही सुंदर हुई है, दोनों ही बच्चों की बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड चारों का ड्रेस वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट था, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। अब टाइम था केक कटिंग का। तो यहाँ ब्यूटीफुल सा केक पूरा अरेंज हो गया था और केक कटने ही वाला था बस। अब मतलब थोड़ा बहुत ऐसा जो चल रहा था वो टाइम पास चल रहा था। और बहुत ही मज़ेदार केक था, इतना यमी केक था। लाइक ये ना गनाच वाला केक था जो आजकल चल रहा है ना, जिसमें क्रीम कम रहती है और चॉकलेट गनाश का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैंने भी अविक के बर्थडे पे इस टाइप का ही केक बुलाया था। बहुत ही प्यारा, इतना यमी केक था दैट हम लोगों ने भी सबने बहुत सारा खाया। तो अभी बस यहाँ केक कटिंग हो रही है, दोनों के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और यार मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का होना तो एक ब्लेसिंग है, लेकिन हमारे बच्चे तो डबल ब्लेसिंग में पड़ रहे हैं कि उनके दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स के वो लोग फेवरेट है। तो यहाँ वेदा विराज के भी दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स थे और वो उनका केक कट करवा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट बर्थडे पे ना बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ का मोस्ट एक्साइटिंग ईयर भी होता है। और लाइक उन्हें बहुत कुछ इस साल में फेस किया होता है। सबसे ज़्यादा अपने जीवन में जितने पेशेंस नहीं रखे होंगे उतने एक साल भर में पेशेंस रखते हैं वो लोग। जितना उन लोगों ने मतलब अपना नींद का त्याग पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा, उसे एक बीते साल में उन्होंने उतनी नींद का त्याग कर दिया। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने सीखी हैं, जो अपने बच्चों को सिखाई हैं, और कुछ बहुत सारा ही किया है। तो ये सारा कुछ ही मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए बच्चों से ज़्यादा। तो अभी यहाँ स्टार्ट हो गया था हमारा डांस। तो हम डांस कर रहे थे और वृंदा थोड़ी सी क्रैंकी थी तो मैंने उसको गोदी में ले लिया था। और यार ये बड़ा ही मज़ेदार है कि आप जिनके साथ बड़े हुए हो वो अब आपके बच्चों को खिला रहे हैं। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार रहता है। और मासी लव तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ देखो रिया दीदी शिखा के बेबी के साथ में इतनी मस्तियाँ कर रही थी। और अब स्टार्ट हो गया था फ़ोटो सेशन का टाइम। फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। एंड देन हम लोग अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के चले गए थे डिनर करने के लिए। तो यहाँ हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और आफ्टर ऑल द थिंग्स आप कुछ भी कर लो, कितने ही मज़े कर लो, आपको मॉम ड्यूटीज़ पे तो वापस आना ही पड़ता है। मैं ऐसे कर लेती हूँ ये सब, ऐसा शिखा बोल रही थी कि कैसे कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो भाई डन फॉर द डे। अब हम आ चुके हैं रूम पे और इट्स टाइम टू लॉग आउट फॉर द डे। अभी सब बच्चों के कपड़े वपड़े बदलेंगे और फिर हम बैठेंगे रात में बातें करने के लिए। शिखा कर रही है सबको हाय, ब्लर आ रही है क्योंकि सिनेमैटिक मोड पे बन रहा है। अभी बाहर नहीं जाना।
नहीं मैं तो जान दो कोई आएंगे। रुक जा, 5 मिनट्स रुक जा, आएंगे तो वो बेल बजाएंगे, उनको नहीं पता ना यहाँ पे हम। पता है उनको। ये देख, बहुत ही सुपर हिट, बहुत प्यारा सेलिब्रेशन रहा, बहुत मजा आया, बहुत सारे गेम्स वेम्स खेले, बहुत मजा आया। एंड आपको सारा व्लॉग्स में मैं डिटेल्स में बताऊंगी। सॉन्ग्स तो सारे मैं बंद कर दूंगी क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाता है, तो वो बंद कर दूंगी, लेकिन बाकी सारी चीजें दिखाऊंगी। बहुत ही मजा आया। और मेरा लुक कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे बच्चों का बहुत सारे हमारे पास बच्चे हो गए हैं, बहुत ही मजेदार। अभी दिखा रहे बच्चे, वो उल्टी पड़ी है, ये सबसे बड़ा है। और ये मेरी एक और बहन सिस्टर है, कजन सिस्टर रिया दीदी, उसकी लड़की है। हाँ तारू, तारू चप्पल खोल दो बेटा, चप्पल खोल दो, फिर पलंग पे चढ़ा, नीचे बैठो। भाई मिलेंगे फिर से कल के व्लॉग में। कल देखते क्या करते हैं। कल हम यहाँ 6 बजे तक है, 6 बजे हमारी ट्रेन है, फिर हम निकलेंगे यहाँ से घर जाने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना।